देखिए, अभी हम मधेपुरा जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है। बिहार में क्राइम का स्तर इस कदर बढ़ते जा रहा है, जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि आज अपराधियों का मनोबल इतना अधिक बढ़ गया है कि घर में रात में सो रही महिला को रात के करीब 2 बजे घर से ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है। और बताना चाहेंगे, सिर्फ एक महिला के साथ ऐसा नहीं होता है, 4 महिलाएं वहां सो रही होती हैं और सब नवविवाहित महिला होती है, यानी किसी का उम्र जो है 18 वर्ष है, किसी का उम्र 20 वर्ष है और जो सबसे बड़ी हैं उनका उम्र 25 वर्ष है। आप सोच करके आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आखिर ऐसी घटना कैसे हो सकती है। यहाँ पे उनके परिजन समाज के सारे लोग मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे, इस घटना को बीते हुए आज 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग आवाज़ आगे नहीं उठा सकते, पुलिस के पास जा नहीं सकते। अगर जाते हैं तो इनसे पैसे की मांग की जाती है, इसलिए पुलिस इनकी बातों को ध्यान नहीं देती है। आप सोचिए, इनकी बेटियां गायब है, जिसकी 18 वर्ष की बेटी गायब हो जाएगी, उसके पिता के ऊपर, उनकी माता के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आप सोच करके देखिए। अगर आप एक पिता हैं, अगर आप एक गार्जियन हैं, तो आप उस समय की कल्पना करिए कि आपकी बेटी पिछले 12 दिन से घर से गायब है और उसका कोई खोज खबर नहीं है। जब ऑफ कैमरा हमने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, परिवार वालों से बात करने की कोशिश की, इन लोगों का कहना है, रो रो करके बता रहे थे कि हमारी लड़की अभी जीवित है कि नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारी लड़की को कहीं ले जाकर के बेच दिया गया है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और पुलिस का ये कहना है कि आप लोगों ने आवेदन दे दिया, घर जाइए, कान में तेल डाल करके सो जाइए, लड़की मिलेगी तो आपको बता देंगे, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उनके परिवार वाले मौजूद हैं, चलिए आपको लेकर के चलते हैं, उनसे सुनवाते हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं कि क्या हुई थी उन लोगों के साथ घटना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ रविंद्र ऋषिदेव। रविंद्र ऋषिदेव। क्या लगती थी वो महिला जिनके बच्चे थे वो गायब हो गई, क्या लगती थी? वो मेरा भाभी था। भाभी लगती थी। सर, आपकी भाभी को रात के अंधेरे में अपराधियों ने घर में घुस करके उठा लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम लोग को कहना यह है, जो लोग उठा के ले गया है, उन लोग को गिरफ्तारी होना चाहिए और नहीं तो जहाँ पे मिलता है तो उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा घटना किया है उन्होंने आपके घर में घुस के। आज इधर हुआ, कल उधर होगा, कहीं भी हो सकता है, कल कहीं भी हो सकता है। ये इसी तरह जो घटना रोज का होते जाएगा तो फिर इसका इंसाफ और कार्रवाई क्या? अच्छा, आप लोगों ने पुलिस को आवेदन दिया है सर, 12 दिन बीत गए हैं, पुलिस काम कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, वो तो कान में तेल लेकर सो गया हुआ है, तो लेके सोया हुआ है। जी सर, कोई आप लोग की सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप लोगों के ऊपर हमेशा से प्रताड़ना हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं। जी सर, हम सब जाते हैं काम धंधा करने के लिए, 2 पैसे लाते हैं तो चलता है, नहीं तो बस वैसे रहते हैं। तो फिर हम सब क्या करेंगे? हम सबको पास पैसे नहीं है जो उतना पैसे फंसेंगे, बड़े बड़े आदमी से मुकाबला कर सकते हैं। हम सब गरीब आदमी, तो गरीब आदमी है तो गरीबी तरह उससे फैसला कीजिए। और कोई नहीं सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उसका आवेदन दे करके सब चीज दिया है, सब चीज किया है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ये नटंगी, ये इसको मंगा, उसको मंगा, ये सब से हमको क्या स्थिति है, कोई जब मिल नहीं रहा है। आप देखिए इस भाई की क्या हालत है। जो देवर होता है वो छोटे भाई के समान होता है। इनकी भाभी गायब हो गई है और अभी तक वो हमारा माँ दाखिल है, इनकी माँ है। और आप सोचिए इसके ऊपर क्या बीत रही है। और पुलिस ने अभी तक अपना कोई काम नहीं किया है। जिस दरोगा जो है वो सोया हुआ है, जब से गया है तब से चैन से खाना नहीं खाता है कोई भी परिवार घर का, न कोई चीज चैन से सोता है, न कोई चैन से कोई काम धंधा करता है। कहीं जाते हैं काम धंधा करने के लिए तो उसी को दिमाग में टेंशन आता है। कितना मुश्किल में ये परिवार जी रहा है, पूरा मुश्किल में जी रहे हैं हम सब, और अभी तक इन बेचारों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि जिन अधिकारियों के द्वारा इस घटना में डिले किया जा रहा है और इनकी घर की महिलाओं को नहीं खोजा जा रहा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी सर, होना चाहिए। उस दरोगा को सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं, जो आप लोगों का काम नहीं कर रहा है, जो हमारा सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उसको सस्पेंड करना चाहिए ना। आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से क्या निवेदन करेंगे? आप ऑन कैमरा निवेदन करेंगे? पुलिस आवेदन से ये नियम है, या तो हमारा आदमी
आदमी को खोजिए, या तो आप लोग को बस के बात नहीं है तो या तो उन लोग को सस्पेंशन किया जाए। ये जो मीडिया वाला बार बार आता है जाता है चढ़ाते हैं, तो फिर यही लोग ना हम लोग को साथ देगा, मीडिया वाले ने साथ देगा और कौन देगा? आपके लिए हमेशा मौजूद है सर। ना पुलिस, ना कचहरी, ना कोर्ट, ना थाना, ना कुछ, कोई नहीं साथ दे रहा है। नहीं दे रहा है सर। हाँ, देखिए हमारे साथ अभी एक पिता मौजूद हैं जिनकी महज 18 वर्ष की बेटी थी और पिछले साल इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। बड़े धूमधाम से, गरीब लोग हैं, कर्ज लेकर के कहीं से अपनी बेटी की शादी की। बेटी खुशहाली से अपने ससुराल में रह रही थी, मायके घूमने के पर्पज से आई थी। एक लड़का शादी से पहले भी उस लड़की को लगातार परेशान करता था, भगाने की कोशिश, प्यार जताने की कोशिश करता था। शादी होने के बाद भी उसका वो बर्ताव नहीं बदला। और जब इनकी बेटी ने मना कर दिया कि हम आपसे किसी भी तरह का संबंध रखेंगे या कोई भी बातचीत करेंगे, इनकी बेटी को रात को ज़बरदस्ती घर से उठा लिया गया है। आइए आपको इन्हीं से बात करवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम विश्वनाथ ऋषिदेव हुआ। विश्वनाथ ऋषिदेव हैं। आप लोग हरिजन समाज से आते हैं जी, और गरीब हैं, इसीलिए पुलिस आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। हरिजन में सब हम लोग ऋषिदेव हैं। ऋषिदेव हैं जी जी। सर मेरा बेटी एक फूलकुमारी नाम था आपकी बेटी का। कब हुई है सर ये घटना? सर ये 8 तारीख का रात का घटना। रात को सोमवार रात, 1-2 बजे रात को आपकी बेटी को घर से उठा लिया गया था। आपने पुलिस में कंप्लेन किया सर? सर हम पुलिस में कंप्लेन किए तो सर केस भी लिया। हाँ, बड़ा बाबू केस भी लिया। अच्छा। तो हम लोग केस करके आ गए। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन किया है उससे पूछताछ नहीं की जा रही है। जी नहीं। क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि आप लोग गरीब लोग हैं, पैसे देने में सक्षम नहीं हैं। हाँ बात यही है। क्या बात है सर? सर हम लोग को सुनवाई का कुछ नहीं लिया ना अभी तक। किसी को भी कंप्लेन करो, कहीं भी जाओ, कोई आप लोगों की सुनवाई नहीं करता। नहीं हो रहा। आपकी बेटी को अपहरण हुए करीब 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी वो जिंदा है, कहाँ है? क्या उसके साथ कोई खरीद फरोख्त की गई है या उसको ले जाकर के कहीं क्या किया है? आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी बेटी को कहीं ले जाकर के वो लोग बेच भी सकते हैं जिन्होंने सर जब किडनैप किया है तो सर बेचेगा, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, वो लड़का आए दिन टॉर्चर करते रहता था कि हमसे प्यार करो, बात करो। क्या नाम है उस लड़के का? सर वो लड़का बोल रहा था कि नंबर हम लेकर गप करते थे। अच्छा। हाँ। और 4 तारीख तक वो सब गप किया और 8 तारीख को अपहरण किया वो सब। 8 तारीख को। क्या नाम है उन लड़कों का सर? जी एक का नाम है रोहित कुमार। हाँ। और मौसम कुमार गोढ़ेला का है। हाँ। एक का नाम ये शंकर कुमार है। शंकर कुमार। मतलब 3 लोगों पे आप लोगों को शक है। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि 3 लोग जो थे वो 18 साल से प्लस के थे और एक नाबालिग लड़की थी जिसका उम्र महज 11 वर्ष था। इन लोगों का कहना है कि वो 11 वर्ष की लड़की को सारी बातें पता थी, इसी के कारण उसको भी लेकर के ये लोग चले गए हैं ताकि वो इस राज का खुलासा ना कर सके कि आखिर ये तीनों जो लड़कियां हैं, ये जो तीनों महिलाएं हैं, वो कहाँ गई है, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे शामिल। यही बात है ना सर? इसीलिए उस छोटी सी नाबालिग लड़की को भी ये लोग लेके चले गए। जी चारों, 2 लड़की या 1 बच्ची और औरत एक ही जगह सोया हुआ था। चारों को एक साथ उठा लिया गया है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है वो तीनों लड़का का तीनों जो औरत और 2 लड़कियां हैं उनके प्रति आकर्षण था, इनसे प्रेम संबंध बनाना चाहते थे, इसलिए जबरदस्ती इनको घर से जबरदस्ती ले गया सर, बेचने के हम ले गया है, बेचने के। अच्छा, मतलब ले जाकर के आपको लगता है कि कहीं ले जाकर के बेच देगा। जी आप देख सकते हैं कि क्राइम का स्तर कितना अधिक बढ़ गया है। आज अपराधियों के मन में किसी भी तरह का कोई भी खौफ नहीं रह गया है। रात के अंधेरे में घर में घुसते हैं। ये सारे परिजन घर में मौजूद थे, उसके बाद इन लोगों के रहते हुए लड़कियों को उठा लिया गया है। अब पुलिस के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है कि अभी तक उन्होंने किसी का भी कोई पता नहीं लगाया, जबकि ये लोग नाम ले रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर हमको शक है। जिसके ऊपर शक है उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। आप सोचिए क्या है पुलिस का कारण। हम इस घटना को बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि ये जो थाना अध्यक्ष हैं, जो दरोगा साहब हैं, वो इनकी बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों इनकी बेटी का खोज नहीं चल रहा है, क्यों इनकी बेटी अभी तक नहीं मिली है। जब ये लोग जाते हैं तो बोलते हैं आप लोग कान में तेल देके सो जाइए, जब मिलेगी तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यही बोला जाता है ना? जी, आप गए थे तो क्या बोला दरोगा आपको? जी यही बोला था कि जब मिल जाएगा तो हम आपको कह दूं। तब तक कान में तेल देके सोइए। जी।